नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि और तरक्की का और धन का हमेशा आशीर्वाद भी बना रहे और आगमन होता रहे। यही कामना के साथ हम आपको बताते जा रहे हैं कि आपको बसंत पंचमी के अवसर पर कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है और कुछ चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने ज़रूर करना चाहिए ताकि माँ सरस्वती आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देनी चाहिए, यानी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आती है बात की तिथि और तारीख की बात करते हैं। 16 फरवरी को पड़ने वाली ये बसंत पंचमी अद्भुत संयोग और योग के साथ आ रही है। तिथि की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 5:47 पर जो तिथि शुरू हो रही है पंचमी तिथि, वो 6 तारीख को वृद्धि के साथ, यानी 6 तारीख को सुबह 8:18 पर समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6:59 पर जो मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, यानी 6:59 AM से जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो दोपहर को 12:35 तक जाएगा। लेकिन उसमें भी अति उत्तम एक मुहूर्त है जो कि शुरू हो रहा है 8:30 से लेकर के 12 बजे तक का। इस बीच आप जो भी कार्य करना चाहेंगे कर सकते हैं। पूजा विधि विधान जो पाना चाहते हैं, सारी मन्नत आप अपनी पूरी करवा सकते हैं माँ सरस्वती से। क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जहां हमें अगर कहा जाता है कि सही सटीक उपाय कर लेते हैं तो हमारे लिए फायदे के रास्ते खुल जाते हैं। अब आती है बात कि विद्या की देवी माँ, कला की देवी माँ सरस्वती, और साथ के साथ अपनी वृद्धि, कार्यों की उन्नति की देवी, धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी, खुशियों की देवी, तरक्की की देवी, आपके धन बढ़ाने की देवी, और साथ के साथ व्यापार वृद्धि की देवी, आपके सर्विस में 4 चांद लगाने वाली देवी माँ सरस्वती की आराधना में किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। खास करके इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और कहा जाता है एक तरफ आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ नियमित करते हैं, विधि विधान करते हैं, और साथ के साथ आप ऐसे में किसी को अपशब्द कहते हैं तो ये आपको फायदे की तरफ नहीं, आपको डिमोशन की तरफ लेकर के जाती हैं एक्टिविटीज़। इस दिन गाली गलौज से बचना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए। अपशब्द का तो हमने बता ही दिया है कि अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए। फिर आती है बात कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि हम तामसिक चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से पूजा अर्चना भी कर लेते हैं उसके बाद, लेकिन फल से पीछे रह जाते हैं। क्योंकि कभी भी तामसिक भोजन करने के बाद पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए। माता पिता को निरादर नहीं करना चाहिए, उन्हें अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। और इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी खाना है बिना स्नान किए नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी के बारे में द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं सोचना चाहिए, किसी के जीवन में हर्डल्स पैदा करने का नहीं सोचना चाहिए, किसी के काम रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी की रोज़ी रोटी छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अपने घर के बुज़ुर्गों को पीछे नहीं सामने ला कर के आदर सम्मान देना चाहिए, उन्हें अपने साथ बिठाना चाहिए, उनके साथ भोजन करना चाहिए। यकीन मानिए माँ सरस्वती सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। फिर आती है बात कि क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें खास चीज़ें जो हैं इस अवसर पर ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात आती है कि विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी है आपके लिए। सरस्वती माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो विद्या में वृद्धि हो जाती है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। एजुकेशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपकी अपनी किताबों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
अगर आप कलाकार हैं तो आपके वाद्य यंत्रों की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चियों में मिष्ठान ज़रूर बांटना चाहिए। पके हुए अन्न का वितरण ज़रूर करना चाहिए। और फिर आती है बात, क्या चीज़ें और कर सकते हैं। बच्चे को अगर आप अन्न प्राशन कराना चाहते हैं, यानी अन्न का पहला सेवन कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो ये कार्य आप माँ सरस्वती के दिन कर सकते हैं। शिक्षा की बात आती है तो कहा जाता है कि जो बच्चों को पहला अक्षर अगर आप इस दिन लिखाना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए वो बच्चा बहुत ही बुद्धि में विकास करता है, बहुत जल्दी उनकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है और साथ के साथ उनकी सोचने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आती है व्यापार की बात कि अगर आप व्यापार करते हैं, और कहा जाता है कि अगर अपने व्यापार स्थल पर ओम और श्रीम और साथ के साथ स्वास्तिक, ये 3 चिन्ह बनाते हैं तो यकीन मानिए, खास करके वहाँ बनाते हैं जहाँ गल्ला होता है, जहाँ आपने अपना धन एकत्रित किया होता है, ये बहुत ही अति शुभ माना जाता है। नई नौकरी शुरू करने के लिए ये समय बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप नई नौकरी करना चाहते हैं और आपका पहला दिन माँ सरस्वती का दिन होता है, बहुत उत्तम माना जाता है। यकीन मानिए, आपके कार्यों में वृद्धि होती है, आपकी नौकरी में वृद्धि होती है, आपके कष्ट दूर होते हैं, आपके माइंड का विकास होता है, आपकी वाणी में बहुत ही प्रखरता आती है, और तो और धैर्य और सहनशीलता के साथ साथ सुख समृद्धि भी आपके घर में आती है। तो देखा आपने, ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी फ़ायदेमंद है। लेकिन ये वीडियो किसी दूसरे के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो हम सफलता के बहुत ज़्यादा करीब जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करें क्या ना करें, ये वीडियो आपने पूरे अच्छे से देख रहे हैं और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है कि चैनल, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी बसंत पंचमी।